देखिए, परमेश्वर कुछ भी अगर आपके जीवन में करने से पहले वो क्या करेगा? वचन को भेजता है। वो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? वचन को देता है। यदि वचन को हमने नहीं सुना, यदि वचन को हमने महत्व नहीं दिया, तो हम परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त करने में चूक जाएंगे। पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। उद्धार चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। चंगाई चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। तरक्की चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। आशीष चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि सुनने वालों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आया। सुनने वालों को परमेश्वर चंगाई दिया, सुनने वालों को परमेश्वर उद्धार दिया, क्योंकि विश्वास सुनने। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में कार्य करता है तो प्रभु सबसे पहले क्या करता है? वचन को देता है ना। परमेश्वर क्या करता है? वचन को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु चाहता है कि हम उस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि एक पापी कैसे उद्धार पाता है? वचन पर विश्वास करने के द्वारा। एक रोगी कैसे चंगाई को प्राप्त करता है? वचन पर विश्वास करने के द्वारा। एक व्यक्ति कैसे प्रभु की आशीष में बढ़ता है? वचन पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक ही चीज रखा है, और वह है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना अधिक आप वचन को प्रेम करेंगे, जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को आदर करेंगे, उतना अधिक आप आशीषित होते जाएंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखेंगे। आपका हृदय प्रभु के प्रति क्या है? कितना आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? ये बात आपके जीवन में निर्धारित करेगा कि आप अपने जीवन में कितने ऊंचाई में जाएंगे, कितने सफल होंगे। जैसे भाई ने पढ़ के बताया कि ये वचन जो है कितने लोगों के लिए, कई पीढ़ी के लिए वचन है। और ये वचन जो है हमारे लोगों को भी, जो हमारे पुरखे थे, उनको भी ये वचन क्या किया गया? सुनाया गया। लेकिन उन लोगों ने विश्वास से उसे ग्रहण नहीं किया। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अद्भुत कार्य को करता है। एक घटना मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 10 को हम थोड़ी देर निकाल लेते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कुरनेलियुस एक व्यक्ति था, और कुरनेलियुस एक यहूदी व्यक्ति था और एक सूबेदार था। और उसके बारे में लिखा है कि वो भक्त व्यक्ति था। वो भक्ति का जीवन जिया करता था, और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और देने वाला, दान देने वाला व्यक्ति था। और एक रात में जब वो बाइबल में लिखा है कि एक रात उनको एक दर्शन मिला, और दर्शन में परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर के उसे बातचीत करने लग गया। और वो स्वर्गदूत कहता है कि कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट क्या की गई है? परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचाया गया है, ग्रहण किया गया है। और उसने क्या कहा? उस स्वर्गदूत ने कहा कि याफा में एक मनुष्य है, पतरस नाम करके, समौन नाम करके। एक कौन है? एक व्यक्ति है। कहां पर है वो? याफा में। याफा एक नगर था, और वहां पर पतरस जो समौन कहलाता था, वो उसके घर में ठहरा हुआ था। और वो व्यक्ति जो है, जिसके घर में वो ठहरा था, वो चमड़े का काम किया करता था। आज के समय में हम मोची बोलते हैं, है ना।
और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को बोला कि जा और उसको क्या कर, किसको बुला ले, पतरस को क्या कर लेना, बुलवा। पतरस को क्या कर, सुनिए बड़े ध्यान से, परमेश्वर का स्वर्गदूत दर्शन में कुरनेलियुस को बात कर रहा है, उसे बात कर और कह रहा है कि जा और पतरस को क्या कर ले। क्यों, क्या करने के लिए बुलवा रहा था? क्या किस बात के लिए प्रभु बोल रहा था कि पतरस को बुलवा? बताइए, आपको पता है कि वो क्या करे, कि वो क्या करे, वचन को सुनाए। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि स्वर्गदूत के पास में वचन सुनाने का अधिकार नहीं है। स्वर्गदूत कह रहा है तो क्या कर, पतरस को बुलवा भेज, उसको बुला ले, और वो जब आएगा तो तुझे क्या बताएगा, वचन को बताएगा। क्या बताएगा? और ये वचन के द्वारा तू और तेरा घराना क्या पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये अधिकार, ये सौभाग्य, ये एक प्रिविलेज परमेश्वर ने हमें दिया है वचन सुनाने का। स्वर्गदूत को ये सौभाग्य नहीं मिला है, स्वर्गदूत के पास में अधिकार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद, हमें अधिकार मिला है कि हम वचन को क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं। अब ये स्वर्गदूत दर्शन में कह रहा है कि जा पतरस को बुलवा भेज, है ना। जब आप 10 अध्याय वचन 23-22 को पढ़ते, स्वर्गदूत के द्वारा वो क्या पाया है, निर्देश पाया है। एक स्वर्गदूत ने उसको निर्देश दिया है, और क्या निर्देश दिया है कि वो क्या करे, पतरस को बुला ले आए, और बुला करके तुझसे क्या करे, वचन को सुने। परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है, इवेंजलिज्म कर रहा है। स्वर्गदूत जा करके बता रहा है कि जा उसको बुला ले, अब वो वचन सुनाएगा। आप इसकी जो है महत्वता को देखिए, आप इसकी गंभीरता को देखिए कि वचन कितना अधिक महत्व रखता है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर जो है एक निर्देश दे रहा है स्वर्गदूत के द्वारा, कुरनेलियुस को निर्देश दे रहा है। और कुरनेलियुस के विषय में बहुत अच्छी बातें लिखी है, यहाँ पर हमने पढ़ा है, वो धर्मी, परमेश्वर से डरने वाला, यहूदी जाति में सुनाम। और इस व्यक्ति को एक स्वर्गदूत आकर के निर्देश दे रहा है, और वो कह रहा है कि वो क्या करे, पतरस को बुला ले आए, और बुलाकर तुझसे, पतरस से वो क्या करे, वचन को सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, दयालु था, परंतु फिर भी इनको क्या चाहिए, वचन की आवश्यकता है। क्योंकि आपके अच्छे कार्य आपको उद्धार नहीं दिला सकते, परमेश्वर का वचन ही आपको क्या करेगा, उद्धार दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कुरनेलियुस है, ये अच्छा व्यक्ति है, परंतु ये उद्धार को अभी भी पाया नहीं है, अभी इसके जीवन में उद्धार नहीं आया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियुस को निर्देश दिया कि जा और पतरस को बुला लिया, और उसके द्वारा तो क्या सुन। आज भी परमेश्वर आपको चाह रहा है, क्या परमेश्वर आपको ऐसे कह रहा है कि वचन सुन। क्यों? हमने पिछले सप्ताह में सीखा कि क्यों परमेश्वर कहता है वचन सुनने के लिए, बताइए। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास क्या करने से आता है? हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है।
देखिए, परमेश्वर कुछ भी अगर आपके जीवन में करने से पहले वो क्या करेगा? वचन को भेजता है। वो कुछ भी करने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है? वचन को देता है। यदि वचन को हमने नहीं सुना, यदि वचन को हमने महत्व नहीं दिया, तो हम परमेश्वर से उन बातों को प्राप्त करने में चूक जाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कार्य नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सच में हमें वचन के साथ समय बिताना चाहिए। हमें वचन को पढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना। हम हर रविवार को क्या करते हैं? वचन को सुनने के लिए आते हैं। याकूब कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं होना है हमें, सिर्फ सुनने वाले, परंतु क्या होना है? अक्सर हम एक जगह चुक जाते हैं। जब मौका आता है उस पर चलने का, जब समय आता है, जब अवसर देता है प्रभु के हम उस वचन पर कार्य करें, और वही समय में हम क्या हो जाते हैं? वचन को थाम करके नहीं रखते। हालेलुया। कई बार हमने कितने बार वचन सुना है ना कि कई बार हम विश्वासी लोग जब परिस्थितियां खराब हो जाती है तो आपस में क्या करने लग जाते हैं? दोष लगाने लग जाते हैं, है ना? परमेश्वर ने कहा है कि हमें कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उस व्यवहार को प्रकट करें। तो परिस्थितियां खराब होती तो कई बार हम शांति में नहीं रहते हैं। हम क्या हो जाते हैं? हमारा पुराना मनुष्य बाहर आ जाता है। कई बार परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु हमें अवसर देता है कि जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार जीवन को जिए। कई बार जब चीजें बिगड़ जाती है, कई बार जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती है, तब वहां पर आप कैसा रिएक्ट करते हैं? तब भी क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? तब भी क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? कई बार घर में अजीब सा माहौल बन जाता है ना, और फिर एक मौका प्रभु आपको दे रहा है कि आप परमेश्वर के गुण को वहां पर क्या करें? प्रकट करें। एक अवसर दे रहा है कि वहां पर आप शांति में रहें। एक अवसर दे रहा है कि उस समय में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। कई बार जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है तो वहां पर आपको हमें क्या करना चाहिए? प्रभु पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। परंतु क्या होता है? हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक्चुअली परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है कि जो वचन आपने सुना है उस वचन को क्या करें? कार्य में लेकर के आए। उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? पौलुस याकूब कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर क्या करो? चलने वाले बनो। अक्सर जब चलने की बारी आती है तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा चूक जाते हैं प्रियो। ऐसा हमें नहीं होना है। हमें याद रखना है कि मैं मसीह हूँ। हमें याद रखना है मुझे आत्मा के फलों से परे रहना है। हमें याद रखना है कि हम जो है परमेश्वर के स्वभाव को हमें प्रकट करना है। कई बार हम परिवारों में एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। कई बार और कई चीजें हम करते रहते हैं, जबकि हमने वचन में पढ़ा है कि हमें ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं? हम चूक जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। प्रभु का वचन यहाँ पर कुरनेलियुस को एक स्वर्गदूत दर्शन दे करके कह रहा है, और क्या कह रहा है? कि पतरस को क्या कर? बुलवा ले। और वो उन दिनों में कोई फोन नहीं हुआ करता था। उन दिनों में कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं हुआ करता था। काफी दूरी थी, बहुत अलग जगह में वो था, और एक लंबा सफर तय करके उसको वहां पर जाना था। कुरनेलियुस ने कुछ अपने जो लोग हैं उनको क्या किया? उन्होंने क्या किया? याफा में भेजा। कहाँ भेजा?
और कितने दिन बाद पहुंचे, ऐसा लिखा है आप जब आप बाइबल में कुरनेलियुस ने याफा में भेजा और वे लोग गए और वहां पर पूछने लगे कि पतरस कहाँ पर है, यहीं पर है क्या। वो पूछते पूछते उस घर में गए। काफी लंबा सफर उनको करना पड़ा। थोड़ा सा सोचिए, क्या आसान है? क्या स्वर्गदूत वचन को नहीं बता सकता था? क्या आसान है? क्या वहां पर भेज करके बुलाना आसान है, या वहां पर स्वर्गदूत है वो वचन को बता सकते है ना? ये ज्यादा आसान था कि स्वर्गदूत क्या करते, लेकिन स्वर्गदूत के अधिकार मनन अगर आप करें तो कितना महत्वपूर्ण वो इस बात को समझता है कि वचन सुनना है। सिर्फ इसलिए प्रभु दर्शन दे रहा है कि जा और उसको बुला लिया और उससे तू क्या कर, वचन को सुन, उससे तू वचन को सुन, उससे तू वचन को सुन, क्योंकि परमेश्वर इस परिवार को उद्धार देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर जब आप 23वें पद को पढ़ेंगे, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। ये लोग इकट्ठे होकर के किसके इंतजार कर रहे थे? पतरस का क्या कर रहे थे? क्या चीज के लिए? वचन सुनने के लिए बड़े ये लोग व्याकुल, बड़े ये लोग उत्साहित है और बड़े ही वो उत्साहित होकर के पतरस का इंतजार कर रहे हैं कि पतरस कब आएगा और कब वे वचन सुनाएगा। हालेलुया। सोचिए कितना ये महत्व है, कितना ये लोग भूखे और प्यासे हैं, कितना अधिक ये परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, आज तो हम ठीक है, कब आ रहे हैं? बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुरंत चलो रे, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो, इधर कपड़ा फेंके उधर कपड़ा फेंके, है अरे मीटिंग होना है। समझ रहे? ये सारी सुविधाओं ने हमें सुस्त बना दिया है, हमें एक प्रकार से कहा जाए लापरवाह बना दिया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा है। They are waiting to listen the word of God from the Peter, हालेलुया। वो पतरस से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे, वो इंतजार कर रहे हैं। न जाने कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं मालूम पतरस कब तक पहुंचेगा, क्योंकि इन दिनों फोन नहीं था, उन दिनों कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि बता दे कि भैया हम बस पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। हालेलुया। समझ रहे? आज तो हमारे पास में सुविधाएं हैं, हम फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पहुंचे। पतरस ब्रदर वेयर आर यू, कितना टाइम लगेगा? लोग हमारे परेशान हो रहे हैं, 1 घंटे से आकर के बैठे हैं वचन सुनने के लिए। लेट मत करो नहीं तो चले जाएंगे। हालेलुया। आज कई बार जब मीटिंग्स होता है तो लोग गायब रहते हैं, है ना? पास्टर साहब आकर के आधा घंटा बैठा रहता है, उसके बाद लोग आराम से आ रहे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये लोग जो है वो कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। इनको मालूम है क्योंकि परमेश्वर के दूत ने स्पष्ट उनको बताया है कि वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, ये किसकी बाट जो रहे हैं लोग। कितना महत्व है वचन का, कितने भूखे हैं ये लोग वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और घंटों से ये लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब पतरस आएगा और कब उस जीवित परमेश्वर के वचन को क्या करेगा, सुनाएगा। हम कितने धन्य और आशीषित लोग हैं कि आज 24 घंटा हमारे पास में परमेश्वर का वचन है।
लेकिन फिर भी कई बार हम इस वचन को नहीं खोलते, हम इस वचन को नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है, स्वर्गदूत इनको कह रहा है कि क्या कर बुला, किस कार्य के लिए बुला लिया? वचन सुनने के लिए उसको बुला लिया। वो तुझे वचन बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन जब हमारे पास में है, ये वचन जब हमारे निकट में है, बाइबल में हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा कि वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे हृदय में है। और ये जो वचन है, हालेलुया, ये वचन विश्वास का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये विश्वास का वचन है। हालेलुया। कुरनेलियुस बहुत अच्छा व्यक्ति था। कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति, ऐसा लिखा हुआ है संसारिक दृष्टि से। कुरनेलियुस एक भक्त व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। उसके बावजूद भी कुरनेलियुस को, उसके घराने को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर कुरनेलियुस और उसके मित्रों को, उसके घराने को उद्धार देना चाहता है। और वो कैसे उद्धार देगा? वचन। हालेलुया। वचन देगा। हालेलुया। वचन देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस भी परिस्थिति में है, आप जिस भी समस्या में है, आपके हर एक समस्या का एक ही समाधान है, और वह है परमेश्वर का जीवित वचन। विश्वास का वचन आपका समाधान है। कई बार हम इस वचन को छोड़ करके हम जो है कई जगह में समाधान को ढूंढते हैं। कई बार हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। परमेश्वर को कहाँ ढूंढेंगे आप? परमेश्वर की इच्छा को कहाँ ढूंढेंगे आप? परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में वास करता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये वचन को आप क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है, स्वर्गदूत कह रहा है कि क्या कर। आज सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करें, आज रात्रि आप सोते हैं और स्वर्गदूत दर्शन में आकर के कहता है कि बेटा बाइबल पढ़। क्या बोलता है? हालेलुया। समझ? प्रभु जो भी देना चाहता है, प्रभु जो भी देगा, वो कैसे देगा? वचन को पहले देगा वो। आज इस वचन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या कलीसिया में हम ध्यान से वचन को सुनते हैं? कई बार हम वचन को ध्यान से नहीं सुनते हैं। वचन को सुनने के समय आप क्या है, कितना इंतजार करते हैं? संडे का इंतजार कैसा आप करते हैं? कैसी तैयारी करते हैं? ये लोग बड़े तैयारी के साथ, ये लोग बड़े भूख के साथ, ये लोग बड़े प्यास के साथ में इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि पतरस कब आएगा और कब वो हमें परमेश्वर के जीवित वचन को सुनाएगा। हालेलुया। क्या रविवार के इंतजार आप ऐसी करते हैं कि कब संडे आएगा और हम जा करके प्रभु के वचन को सुनेंगे? या आप ये सोचते हैं कि अरे फिर से रविवार आ गया, फिर से सुबह उठना पड़ेगा, 7 बजे चर्च जाना है। मेरे प्रियो, आप वचन को क्या महत्व देते हैं? वचन को किस प्रकार से आप उसको अपने जीवन में स्थान देते हैं? ये आपके जीवन में निर्धारित करेगा आपके आशीष को, आपके जीवन में सफलता को। हम जितना अधिक प्रभु के वचन को आदर करते हैं, हम अपने जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि यहोशू की किताब में भी यही लिखा है कि रात और दिन क्या करना, उस पर क्या करना, उसको अपने चित्त से, अपने मन से, अपने चित्त से क्या नहीं होने देना, उतरने मत देना। उस पर रात दिन ध्यान दे रहना और उसके अनुसार, किसके अनुसार? वचन के अनुसार करने की क्या करना? चौकसी करना। वचन के अनुसार जीवन जीने की चौकसी करिए। कलीसिया, हम वचन के अनुसार जीवन को जीना है।
जब परिस्थितियां खराब हो वचन के अनुसार जिए। जब घर में माहौल ठीक नहीं है वचन के अनुसार जिए। उस समय हमें अपने चित्त से वचन को निकालना नहीं है। और याकूब कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु क्या करो। जो वचन आज हम सुन रहे हैं प्रियो, ये वचन पीढ़ी से चले आ रहा है। इसी वचन के द्वारा, इसी वचन से जो हमारे पिछले लोग थे वो आशीषित हुए। इसी वचन के द्वारा आज प्रभु के बड़े बड़े दास ने बड़े बड़े कार्य को किए। वो भी यही वचन को पढ़ते थे, वो भी यही वचन को सुनते थे, लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने वचन के अनुसार कार्य किया, उनके जीवन में महान काम को उन्होंने देखा। पतरस से बात कह ही रहा था, मतलब परमेश्वर वचन, पतरस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा क्या हो गया, क्या हो गया, पवित्र आत्मा क्या हुआ, उतर आया। पवित्र आत्मा क्या हुआ, बोलिए, पवित्र आत्मा उतर आया। किस पर, किस पर उतर आया? वचन के सुनने वालों के ऊपर में क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतर आया। सुनना है, पहले क्या करना है, पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। उद्धार चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। चंगाई चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। तरक्की चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। आशीष चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर के वचन को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि सुनने वालों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आया। सुनने वालों को परमेश्वर चंगाई दिया, सुनने वालों को परमेश्वर उद्धार दिया, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। Praise the Lord। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, सुनना। जैसे ये लोग बड़े भूख और प्यास के साथ में वचन को सुनने का इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे, उनके हृदय में कितना रिस्पेक्ट था उस वचन के लिए, उसके अंदर में कितना आदर था वचन के लिए, और बड़े प्रार्थना के साथ में, क्योंकि जो है कुरनेलियुस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कुरनेलियुस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। सोचिए उस घर का माहौल कैसा रहा होगा, कैसे वो लोग बड़े भक्ति के साथ और बड़े प्रार्थना के साथ इंतजार कर रहे होंगे। हालेलुया। जब आप चर्च आए, जब आप वचन सुनने के लिए आए, तो आप बड़े आदर पूर्वक बैठ जाए, प्रार्थना में लग जाए कि प्रभु हालेलुया, मुझे आज वचन सुनने के लिए मेरी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर। हालेलुया। कई बार हम चर्च आते हैं, हम अपनी बातों में लगे रहते हैं और अरे चलो चलो आराम से नो। थोड़ा सा इमेजिन करिए वो माहौल कैसा रहा होगा, कुरनेलियुस के घर का माहौल कैसा रहा होगा। न जाने ये कितने घंटे से, न जाने कितने मिनट से ये लोग बाट जो रहे, इंतजार कर रहे हैं, और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पतरस आएगा और कब उस परमेश्वर के जीवित वचन को, विश्वास के वचन को हमें सुनाएगा। जब आप और हम चर्च आते हैं, जब आप और हम जब संगति में आते हैं, तो हमें उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बड़े ही आदर पूर्वक हमें बैठ करके अपने हृदय को तैयार करना है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में वेरी इम्पोर्टेंट। एक बार हम वचन को उतना महत्व नहीं देते। वचन को सुनने के समय में हमारा ध्यान क्या रहता है, भटका रहता है। नहीं, हालेलुया। वचन को सुनिए, और जब आप सुनेंगे, बार बार सुनिए, अपनी आत्मा में सुनिए, अपने कान से, अपने होठों से उस वचन को दोहराइए, बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया। वो वचन आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेज करके बीमारों को क्या किया, चंगा किया। परमेश्वर ने पापियों के लिए क्या किया, अपने वचन को दिया है कि वो लोग क्या करें, उद्धार को पाएं।
जब आप 10 अध्याय वचन 43 में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई किस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके वचन पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, उद्धार मिलेगी। किस पर? जो उस पर क्या करेगा, क्या करेगा? हालेलुया। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है। सुनना 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 सुनना। तो यीशु मसीह तड़के उठ जाते थे पिता की सुनने के लिए। वो सुनते थे, पिता मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आज हमें सुनने की आदत डालना है। प्रभु के वचन से सुनिए, प्रभु आज आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उसके वचन के प्रति आदर रखना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। में आ जाइए, प्रभु से कहिए, वचन को खोले कहिए, पिता मुझे अपने वचन से बातचीत कर, और बैठ जाइए वचन के साथ में। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है, और यहाँ पर हमने पढ़ा विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मतलब यहाँ पर पतरस को बुलाया गया। प्रभु चाहता था कि कुरनेलियुस एक अच्छा व्यक्ति है, कुरनेलियुस एक भक्ति व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अभी वो उद्धार पाया हुआ नहीं है। उनको क्या चाहिए? वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन चाहिए, ताकि वचन के द्वारा वो उद्धार पाने का विश्वास प्राप्त करे। और ये विश्वास उसे क्या करेगा? उद्धार दिलाएगा। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रह आज हम हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, लेकिन विश्वास कैसे मिलता है? कौन देता है? परमेश्वर में क्या देता है? विश्वास देता है। परमेश्वर में क्या देता है? विश्वास देता। और कैसे देता है? अपने वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, और जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप डायरी रखिए, पेन रखिए, और जो अंगीकार के वचन है, जो आशीष के वचन है, जो वचन है जिसको आप अंगीकार करें, जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे वचनों को नोट कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन वचनों को अंगीकार करिए, उन वचनों की घोषणा करिए, और इसी प्रकार से आप आत्मा में उन्नति पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी जब आप बाइबल पढ़ते हैं जरूर डायरी रखिए और पेन रखें, और फिर बाइबल को पढ़ें, और तुरंत नोट कर ले वचन को, तुरंत लिख ले उसको अपने लिए व्यक्तिगत बना लीजिए। पूर्ण अंगीकार। हालेलुया। एक उदाहरण हमने सीखा था, धान का उदाहरण हमने सीखा था कि जब धान को हम बोते हैं, उसको अपने पास रखने से वो बढ़ेगा नहीं, परंतु उसको क्या करना है? हालेलुया। चलो 50 किलो मान लेते हैं। 50 किलो आपने बोया, और 3 ट्रैक्टर आपने क्या किया? फसल को क्या किया आपने? पहले क्या किया? कि पहले काटा, पहले क्या किया? फिर क्या किया? पहले क्या किया? फिर क्या किया? बोलिए, बोइए, काटो। बोना है, काटना है, बोना है, काटना है। जितना अधिक बोगे उतना अधिक काटोगे। हालेलुया। अब 50 किलो बीज को आपने बोया, और 3 ट्रैक्टर आपने बीज को। हालेलुया। कैसा चमत्कार है ना ये एक अद्भुत चमत्कार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर ने उस बीज में जीवन को रखा है। वो जीवन कहां से आया? उस बीज में किस व्यक्ति ने, किस वैज्ञानिक ने उस बीज में जीवन को डाला होगा? मुझे बताइए। एक पौधा होता है, उस पौधे में कौन सा दवाई है जो जीवन को लाएगा? उस पौधे में कौन सा वैज्ञानिक है, कौन सा ऐसा जो मेडिकल साइंस है जो उसमें जीवन को लेकर के आएगा? ये जीवन परमेश्वर की ओर से है।
हालेलुया। उस बीज में जीवन था, उस बीज में जो जीवन है वो परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। और जब उस बीज को आपने बो दिया तो वो बीज अद्भुत रीति से बढ़ता है, फलवंत होता है। और आपको कहा 25 किलो 50 किलो जितना भी आपने बोया होगा, 3 ट्रैक्टर्स आपने उसमें से वो फसल को काट लिया। हालेलुया। बाइबल में हमने पढ़ा बीते सप्ताह कि परमेश्वर का वचन एक बीज है। हालेलुया। ये बीज तो सड़ जाएगा, ये बीज तो खराब हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। वो नाश नहीं होता, वो सड़ता नहीं है, वो जीवित है। उस बीज में एक जीवन है। और जब आप उस जीवन को, जब आप उस वचन को, जो विश्वास का वचन है, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो वो क्या करता है? आशीष को लेकर के आता है। आशीष को लेकर के आता है मेरे प्रियो। वो कैसा जीवन को लेकर के आएगा? वो परमेश्वर के समान जीवन को लेकर के आएगा। वो परमेश्वर के जैसा जीवन को लेकर के आएगा। वो भरपूरी के जीवन को लेकर के आएगा। वो बहुतायत के जीवन को लेकर के आएगा। जब आप उस वचन को बोलते हैं, अर्थात उस वचन को निरंतर अंगीकार करते हैं, निरंतर अंगीकार करते हैं, निरंतर घोषणा करते हैं। हालेलुया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ग्रीन ट्रैक्टर धान काटने का यदि आपने बोया नहीं है। आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि प्रभु मुझे आज 5 ट्रैक्टर क्या चाहिए? धान चाहिए प्रभु। प्रभु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा परमेश्वर? हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कब बोलना, कब प्रार्थना करना है। बिना बोए नहीं हो सकता है। हालेलुया। जब आप कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ते हैं, अध्याय 9, तो क्या लिखा है वहां पर? बोने वालों को बीज कौन देता है? परमेश्वर बीज देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या देता है? क्या करने के लिए? बोने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आप और हमें बीज दिया है। परमेश्वर ने आप और हमें अपना वचन को दिया है। और प्रभु चाहते हैं उस वचन को बोएं, प्रभु चाहते हैं उस वचन को अंगीकार करें, प्रभु चाहते हैं कि उस वचन पर आप विश्वास करें। हालेलुया। और उस वचन पर कार्य करें। हालेलुया। उस वचन के अनुसार जीवन को जीना शुरू कर दें। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होंगे, आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन फलवंत होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका घराना ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। हम चुप कहाँ रहे हैं? कहीं ना कहीं हम वचन पर चलने में चुक जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को परमेश्वर देखता है। इस लॉ 7 दिन 6 दिन आप घर में कैसे बिता रहे हो? कैसे आपका व्यवहार है? काम में आपका कैसा व्यवहार है? इसको वॉच करें, इसको ध्यान रखें। क्योंकि यदि आप 6 दिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं जिएंगे ना, तो ये जो 7वां दिन जो चर्च आएंगे, आप खाली हाथ आएंगे और खाली हाथ ही जाएंगे। समझ लीजिए। आप बोलेंगे प्रभु क्यों मैं नहीं भर पा रहा? क्यों लोग तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? आपको ये हल्ला गुल्ला नजर आएगा। कैसा लगेगा? शोर नजर आएगा। कितना शोर हो रहा है? क्योंकि आपने 6 दिन प्रभु के साथ समय में नहीं बिताया, क्योंकि आप 6 दिन आपने प्रभु के वचन में जीवन को नहीं जिया। हालेलुया। जब आप उन 6 दिन प्रभु के वचन में जीवन जिएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलने का जब आप जो है चौकसी करेंगे मेरे प्रियो, तो हालेलुया। जब 7वां दिन जब आप चर्च में आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आते ही प्रभु की आत्मा आपको भरना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन बाकी दिनों में भी हम प्रभु के वचन के अनुसार चौकसी करें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जिए। हालेलुया।